Okay. Now let's see other positive things to देखो again as I always say कि स्लाइड में आज भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टिप्स हैं. I forget to say, feel free to take notes. Those of you, although slides are available, recordings will be available. They will be uploaded. But idea is, if you like something, ask questions. If you like something, note it down, highlight it, repeat it for yourself. Try to take some things home and put it into your practice. क्योंकि इस चीजें ये जब करोगे ना तभी उसका लाइफ में आपको मिरेकल्स दिखने वाले. ठीक है. सो एनी ऑफ थॉट्स यू लाइक, make sure you highlight them again, make sure you repeat them to yourself, make sure you take some things back with you, take it in your heart and start applying. Okay, let's see the next one. Make a commitment and you will move mountains. तो as we keep talking, काफी सारी चीजें देखो ऐसी हैं जो हमें लगेगा अरे ये तो हमने सुना है, ये तो सुना ही था. कोई एटीट्यूड, कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं है कि आई एम टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समथिंग, राइट? इट्स वेरी सिंपल वर्ड वी कीप हियरिंग. क्लियरली थोड़ा बहुत तो पता भी है सबको कि क्या है, मतलब कि कैसे इंप्रूव करना है एटीट्यूड. पॉजिटिव लिटरेचर सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, हम सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ो, ये सब तो पता है सबको. कमिटमेंट करो, पता है. विजुअलाइजेशन भी पता है. बट सम ऑफ द थिंग्स विल बी न्यू फॉर यू. कमिटमेंट इज द अल्टीमेट सीक्रेट. देखो, कमिटमेंट इज लाइक इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. कमिटमेंट इज अ टू वे बेनिफिट. कमिटमेंट से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड इंप्रूव नहीं होता, कमिटमेंट से आपके रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होते हैं. कमिटमेंट इज अ विन विन. कमिटमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर एनी रिलेशनशिप. तो आपका कोई भी रिलेशनशिप है, इट कुड बी सिबलिंग, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी स्पाउस, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी पेरेंट्स एंड चाइल्ड. आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना उस रिलेशनशिप में, सो यू मेक अ कमिटमेंट एंड यू फुलफिल इट. यू मेक अ प्रॉमिस एंड यू कीप इट. एज सिंपल एज इतना ही सिंपल. आपने प्रॉमिस किया ही नहीं जब तक आप पूरा नहीं कर सकते. आपने प्रॉमिस किया, देन यू मेक श्योर यू कीप इट. इतना सिंपल सा टास्क भी ना मेक्स यू इंटीग्रेट इन द आईज ऑफ अदर्स. इफ इट्स अ रिलेशनशिप, you are earning cash actually. That's emotional bank account being fulfilled. तो वो बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, आपका रिलेशनशिप ट्रस्टवर्दी बनता जाता है. देन यू हैव अ रिजर्व टू काउंट ऑन. तो कल अगर आपकी कम्युनिकेशन खराब होगी या आप टाइम नहीं दे पाए तो वो बंदा समझ के ले लेगा, क्योंकि आपने पहले ही इन्वेस्ट किया है. तो उसका एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत सारे हैं उसके स्टेप्स, उस पर हम बात करेंगे इन 7 हैबिट्स एंड अदर थिंग्स. बट दिस इज वन की एरिया देयर, कीपिंग एंड मेंटेनिंग योर प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स. तो अभी जो एटीट्यूड की बात चल रही है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, वी आर करंटली टॉकिंग द कमिटमेंट्स दैट यू गिव टू योरसेल्फ. दैट इज वन की टू इंप्रूविंग योर एटीट्यूड. तो कोई बोलता है मैं ना बोलता हूँ फिर करता नहीं हूँ. दूसरों को बोलता हूँ, ट्राई करता हूँ फिर भी, बट खुद को कमिटमेंट देता हूँ तो नहीं पूरा होता है. कभी कभी होता है पूरा, कभी कभी नहीं होता है. सो इफ यू विल आस्क योर सेल्फ, तो सम ऑफ अस विल फाइंड दिस थिंग विद अस, कि हम कुछ कमिटमेंट्स रख पाते हैं खुद के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाते. व्हाई डज दैट हैपन एंड डू यू थिंक इट अफेक्ट्स अस? यस इट डज, इन अ बिग टाइम. तो हमें क्या लगता है, देखो किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने खुद को ही बोला था कल मैं सुबह उठूंगा 6 बजे और पढ़ाई करूंगा, और हमने नहीं किया. फिर ऐसा चलते रहता है, हम टालते जाते हैं, ये होता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, घर डेकर करेंगे, कुछ लेके आएंगे, घूमने जाएंगे, बट काफी सारी चीजें हमने बोल दी, खुद को बोल दी, किसी को बताया भी नहीं है, लेकिन वो पूरा नहीं किया. तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस वीक होता है, हमारा खुद के ऊपर से विश्वास कम होते जाता है. ठीक है. सो विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स, एटीट्यूड के साथ हमें कमिटमेंट देना है. नहीं तो कमिटमेंट मत दो. यू कैन इवन मूव माउंटेन्स, यहाँ पे बताया जा रहा है. एफर्ट ओनली फुल्ली रिलीजेज इट्स रिवॉर्ड after a person refuses to quit. Napoleon Hill again, the beautiful personality and financial dean coach. So he says effort only fully releases its reward after a person refuses to quit. तो effort जो है life के the situations of life, the basically tangents, challenges of life will continue to test you unless you fully release your effort. Basically, situation will continue to test you unless you are fully ready to face it, fully releasing your energy and you are 100% there. Once you are 100% in, then the problem moves away, then you get the reward. But हम उससे पहले छोड़ देते. 90% of us leave before that. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं होता मेरे से.
कोई बोलेगा 30 दिन नहीं होता, कोई बोलेगा 900 दिन नहीं होता. देयर आर पीपल हु हैव बीन ट्राइंग फॉर डेकेड्स. वी नो द मास्टर्स हैव बीन ट्राइंग फॉर डेकेड्स, राइट. एंड सम पीपल गेट रिजल्ट्स अर्ली, तो फिर उनका कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं. हाँ, देन फिर एक गलत गलत एटीट्यूड डेवलप होता है. फिर जल्दी रिजल्ट मिल गया तो भी गलत इसमें फंस जाते हैं हम, नहीं मिला ज्यादा देर तो फिर नेगेटिव इसमें फंस जाते हैं. ईदर वेज वी आर इन सो, ईदर वेज वी डोंट टेक अप द राइट एटीट्यूड. सो द राइट एटीट्यूड इज नेवर गिव अप. The right attitude is fulfilling your commitments. Even if you give it to others, definitely you have to fulfill. If you give it to yourself, also you have to fulfill. Otherwise, don't give. Okay. Ask yourself this question in order to improve on this. Am I willing to do whatever it takes to achieve this goal? ये एक क्वेश्चन पूछो, ये आपको जगाएगा. जब आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं ना, हाँ कल मेरे घर आओगे क्या, हाँ हाँ आ जाऊंगा. आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं ना. हम कितना इजीली हम बोल देते हैं, हाँ हम कल बात करते हैं, हम बोल देते हैं और फोन रख देते हैं. हम कितनी बार वो कल कॉल किया है हमने, मुझे बताओ. तो ये सब देखो छोटी चीजें नहीं है. कोई बोलेगा अरे उससे क्या होता है, एक फोन करने से क्या हो जाएगा, एक ये करने से. बट इट्स अ कमिटमेंट, राइट. आपने बोल दिया किसी को, या खुद को ही बोल दिया मैं कल उठ के ये करूंगा, और आपने नहीं किया. व्हाट हैपेंस? उसका एक ड्यू बढ़ रहा है आपके ऊपर, राइट. तो whenever you commit anything to yourself or to any goal or to any relationship or friend, ask this question: am I willing to do whatever it takes to achieve this? क्या मैं ये करूंगा ही 100%? तभी मैं बोलूं. अगर नहीं करूंगा तो उसी समय बोल दो भाई मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50 है. पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. आई गिव इट अ ट्राई. ट्राई बोलो फिर एटलीस्ट. अगर नहीं श्योर है तो जो है वो बोलो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो फिर सोचकर बोलो. ठीक है. सो दिस लिटिल स्टेप, देखो इसमें किसी को कुछ हम दिखा नहीं रहे ना, कुछ ज्यादा हमारा कुछ इसमें एक्सपोज हो तो भी ये ले सकते हो, है ना. तो छोटी सी स्टेप, बट दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू इंप्रूव योर confidence and attitude. Just ask this little question before giving it a commitment. Ask, am I really willing to do it? Or am I just saying for saying? बोलने के लिए कर रहा हूँ या एक्चुअली करूंगा? तो अगर बोलने के लिए बोल रहा हूँ तो मत बोलो, फिर चुप रह जाओ उससे. बोलो ठीक है सोच के दूंगा कमिटमेंट, अभी नहीं दूंगा, राइट. लेकिन एक बार दूंगा तो फिर सुनूंगा नहीं. ओके. नाउ लेट्स सी अनदर ब्यूटीफुल कोट हियर. विद ऑर्डिनरी टैलेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसिवरेंस. दो चीजें आ गई देखो यहाँ पे. विद ऑर्डिनरी टैलेंट, extraordinary perseverance, all things are attainable. Sir Thomas Buxton. What does it mean? Yes, masters are not some prodigies or angels born in human flesh. They are normal human beings, most of them at least, like us. All they win, how they win is by consistent practice. तो ordinary talent कोई, ये देखो ये भी मिथ है. हम हमें लगता है कि हम मतलब प्रोडिजी नहीं है. वी आर नॉट गिफ्टेड वंस, वी आर नॉट द चोजन वंस. तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चोजन वन नहीं होता. ये ठीक है, ये सब मूवीज में होता है. रियल लाइफ में इट्स परसिवरेंस दैट इज रिक्वायर्ड. सो इवन विद ऑर्डिनरी टैलेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसिवरेंस, everything is achievable. So that's right, Dashna. The example is right. Okay. Turn your problems into opportunities. Let's see the other one. Nice one here. We keep hearing, right, कि प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाओ, ये भी सुनते हैं. कैसे बनाओ वो अभी हम देखेंगे. What starts as an adversity typically ends up as a golden opportunity. तो बहुत सारी चीजें देखो लाइफ में आती हैं. चैप्टर्स टर्न होते हैं, शिफ्ट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, डिमोशंस होते हैं. लोग मूव करते हैं सिटीज में, जॉब्स चेंज होते हैं, मैरिजेस होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, राइट. चेंजेस होते रहते हैं डेली बेसिस. तो कुछ चेंजेस हमें अच्छे लगते हैं और कुछ चेंजेस को हम रेजिस्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द चेंजेस को हम रेजिस्ट ही करते हैं एक्चुअली. लेकिन चेंज होने के बाद हमें पता चलता है अरे ये अच्छा हो गया, क्योंकि पूरा पिक्चर मालूम नहीं था ना, तो पता नहीं लगता. सो एडवर्सिटी इज अपॉर्चुनिटी, बट ये पता नहीं लगता. एडवर्सिटी आती है तब, देन वी गिव अप, वी थिंक करे व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई मी. ये दो क्वेश्चन हम पक्का पूछते हैं, व्हाई मी एंड व्हाट्स रॉन्ग विद मी. कुछ भी छोटा सा फेलियर आता है तो हमें लगता है आई एम अ फेलियर. वी कीप आस्किंग दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद मी. या मेरी पूरी लाइफ ही फेलियर है. एक छोटी सी चीज को, सेटबैक को ना, हम पूरे लाइफ की तरफ हमें वो डिप्रेस्ड एंगल से देखने के लिए मजबूर कर देते हैं. कभी सबके साथ ही होता है, कभी ना कभी होता है. और कभी कभी बोलते हैं हम व्हाई मी. ठीक है. तो देखो, नो प्रेशर नो डायमंड्स. वेरी वेरी पावरफुल फोर वर्ड कोट हियर बाय मैरी एंड केस. नो प्रेशर नो डायमंड्स. तो डायमंड्स ढूंढने हैं तो प्रेशर से गुजरना पड़ता है. इट इज अ रफ रोड दैट लीड्स टू हाइट ऑफ ग्रेटनेस. Seneca, he was a stoic philosopher, very famous, sort of, and also emperor. ठीक है.
So it is a rough road that leads to the height of greatness. Let's see how adversity affects us. Adversity से क्या होता है? It gives us new perspective, first of all, in life. जब भी कोई ऐसा चेंज आता है ना, फॉर बेटर और फॉर वर्स और वट एवर, जब भी कोई एडवर्सिटी आती है, एडवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम कह सकते हो आप, सिनोनिम, प्रॉब्लम का सिनोनिम एडवर्सिटी है। तो हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं, एडवर्सिटी बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं। जब कुछ ऐसा होता है, जब जो हमें टिपिकली हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है या परेशानी है। आप जा रहे थे और गाड़ी खराब हो गई, है ना? आप घर में कुछ तैयारी कर रहे थे और गेस्ट आ गए, है ना? ऑफिस में जा रहे थे और कुछ बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, प्रमोशन हो गया, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, है ना? ट्रैवल कर रहे थे, कुछ चोरी हो गया। कुछ भी इस तरह की सिचुएशंस जो होती हैं, हमें वो एडवर्सिटी जैसी लगती है ना? किसी ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, आप बाजार निकले थे, आपको 4 काम और बता दिए किसी ने, ठीक है? For whatever it is, it could be a smaller situation, it could be a bigger situation. How can you turn it into an opportunity? And how it serves us? So, how adversity serves us? It gives us perspective, first of all. It teaches us to be grateful, bring out our hidden potential, encourages us to make changes and take actions, teaches us valuable lessons, okay? Opens a new door, builds confidence and self-esteem, okay? तो इतनी सारी चीजें हैं। देखो, कोई बोलेगा अरे इससे क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ होता है ना। एडवर्सिटी समस्या नहीं है, ऐसा लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो रिपीट एनीथिंग often enough and it will start to become you. क्या मतलब है इसका? ये हमने देखा था पहले। रिपीट एनीथिंग often enough and it will start to become you. लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट पे सर्कल बैक होता है। वॉच योर वर्ड्स, वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, सो आर थॉट्स, करेक्ट? कैसा होता है? देखो, थॉट्स होते हैं हमारे पास और वो वर्ड्स में बदलते हैं, है ना? फिर बिलीफ्स बनती हैं उसके ऊपर से, कोर बिलीफ्स। देखो, कोई, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कोई हमारा डीमीनिंग बिहेवियर होता है, रिडिक्यूल होता है, रिजेक्शन होता है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो वो क्या बन जाता है ना, वो थोड़ा गहरा अंदर चला जाता है। वो थॉट जो बार 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 हमने दोहराया है या उसका एविडेंस हमको मिला है ना, इट टर्न्स इनटू अ बिलीफ। तो बिलीफ इज नथिंग बट बिलीफ इज अ मोर बेसिकली रिजिड थॉट, यू कैन से। फ्रीज कर दिया उसको आपने। एक था लिक्विड थॉट था वैक्स की जैसा, और एक है आपने उसको जमा दिया। एक था पानी और एक था आइस। एक आइस है, तो आइस को तोड़ना मुश्किल है अभी, है ना? तो आइस इज नथिंग बट योर फ्रोजन थॉट, जो थोड़ा गहरा चला गया है, थोड़ा डीप है, थोड़ा जम गया है, जिसको थोड़ा मेल्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिस से, एटीट्यूड इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन से। तो बिलीफ इज नथिंग बट ऑल्सो नोन एज कोर थॉट्स, और यू कैन से फ्रोजन थॉट्स। बिलीफ को मान्यता बोलते हैं हम हिंदी में। तो काफी सारे बिलीफ्स लेकर हम लोग बैठते हैं, है ना? तो ये हमें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। फिर क्या होता है? एक्शंस उस हिसाब से हमारे होते हैं। बिलीफ्स आर नथिंग बट योर पैराडिम्स, अगेन योर लेंसेज थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। उस वैसे ही एक्शंस होते हैं एंड रिजल्ट्स, ठीक है? रिजल्ट्स उसी हिसाब से आते हैं। देखो, एक आदमी था, दूसरा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। एक आदमी था, ट्रेन में जा रहा था, वेरी फेमस पर्सन। ही वाज ट्रैवलिंग इन द सबवे, और अचानक वो थका हुआ, जैसे लोग जाते हैं सबवे में, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तो वो लोग थके रहते हैं, कुछ अपना रिलैक्स होना चाहते हैं, कोई बैठ के अपना मोबाइल न्यूज़पेपर वगैरह करते रहते हैं। तो एक फैमिली ऐसी चढ़ी, जो एक फादर था ओनली एंड देयर वर 3 किड्स, एंड दोस 3 किड्स वर काइंड ऑफ बिहेविंग लाइक हुडलम्स इन द सबवे। तो वो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। एंड द फादर इज काइंड ऑफ सिटिंग विद क्लोज्ड आईज और समथिंग लाइक दैट। तो पिताजी बैठे हैं उनके, जो चढ़ाई है अभी, और बच्चे उनके बहुत ऊधम मचा रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये ऑब्वियसली आप सोचो क्या थॉट्स आएंगे उनको। तो लोग, कुछ लोग घूर के देख रहे हैं उनको, कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ बोलने की हिम्मत करते, कुछ नहीं करते। तो ये जो पर्सन वाज ट्रैवलिंग, ही वेटेड फॉर अ व्हाइल एंड देन ही टोल्ड दैट पर्सन। वो एक एंगल से देख रहा है उसको, एक टिपिकल एंगल से, जैसे हम सब भी देखेंगे कि यार तुमको मतलब बच्चों को थोड़ा देखो ना, लाइक क्या कितना ये कर रहे वो कर रहे टाइप्स।
तो वो उसी एंगल से देख रहा है। एंड देन वो थोड़ी देर बाद उसको प्यार से बताता है कि भाई आपके बच्चे थोड़ा बहुत ज्यादा ही उधम मचा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, उनका सामान फेंक रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, कैन यू प्लीज उनको कुछ, आप उसको बोलो जरा कंट्रोल करो। तो ऐसा बोलता है वो एक अपने जजमेंट से थोड़ी देर के बाद। उसके बाद वो उसको बताता है कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर माई वाइफ डाइड and I am in that pain now, and I don't know what to do with these kids, and I'm in complete trauma right now. वो अपनी स्टोरी बताता है जो बंदा चढ़ा है ट्रेन जिसके बच्चे हैं। तो ये सुन के वो जो पर्सन था उसका पूरा पैराडिम बदल जाता है देखने का, अब उसका नजरिया ही बदल गया देखने का, अब वो शांत हो गया बिल्कुल कि अरे ये तो हाउ कैन आई हेल्प देम बिकॉज यू आर रियली गोइंग थ्रू अ ट्रेमेंडस पेन, दीज किड्स जस्ट लॉस्ट देयर मदर, है ना। तो एक देखने का एंगल ही बदल गया ना, पूरा एक शिफ्ट ही हो गया, पैराडिम शिफ्ट हो गया, इसको पैराडिम शिफ्ट बोलते हैं, इसको बिलीफ शिफ्ट बोलते हैं, लेंस ही बदल गया उसका। पहले वो अलग एंगल से देख रहा था तो उसको सब बुरा लग रहा था, अब उसको वो बच्चों का चिल्लाना ही बुरा नहीं लग रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि बच्चों पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, इनको पता भी नहीं है अभी। दे आर जस्ट, एंड द फादर इज ऑल्सो स्टिल, दैट्स व्हाई ही इज बेसिकली लेटिंग देम बी, he don't want to shout them because they just lost their world and so did he। तो इस तरह का भी होता है। तो हम देखो ना, लोगों के इसको देख के हम अपने लेंस के हिसाब से तुरंत जजमेंट बना लेते हैं। हम रोड पे लोगों को देखते हैं, कोई फास्ट गाड़ी चलाता है, कोई हमें मुड़ के ढंग से नहीं देखता है, हम थैंक यू बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हम छोटे छोटे चीजों पे ना एक अपने लेंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से भी क्रिएट अवर ओन वैल्यूज ऑन टॉप ऑफ इट। तो वो वैसा एविडेंस को लेकर हम सच मानने लगते हैं। तो ये सब में ना और वो खिचड़ी होता जाता है, एंड देन वी, फिर वो रॉन्ग बिलीफ्स हमारे स्ट्रांग होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, वैसा ही एविडेंस मिलता है, फिर और स्ट्रांग होते हैं, और इवेंचुअली हम पूरी लाइफ उस हिसाब से जीते हैं। और मरते वक्त तक भी हमें पता नहीं चलता कि इट इज अवर बिलीफ्स दैट कॉज्ड अस टू सी द वर्ल्ड लाइक दैट, इट इज अवर एटीट्यूड दैट कॉज्ड अस टू सॉ द वर्ल्ड लाइक। तो ये देखो बहुत गहरा साइकिल है, लेकिन इसको हम लाइटली कैसे समझते हैं कि थॉट्स होते हैं, इसलिए पॉजिटिव थॉट्स का इंपॉर्टेंस है। सो यू रिपीट पॉजिटिव थॉट्स, योर बिहेवियर एंड योर वर्ड्स स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव, देन द साइकिल गोज फर्दर। तो जितना आपका पॉजिटिव वर्ड्स है, बिहेवियर है, थॉट्स है, आपकी बिलीव्स भी पॉजिटिव बनने लगते हैं। पुराने बिलीव्स पे वो रास्ते खत्म होने लगते हैं, ब्रेन में अप्रूट होने लगता है, देन आपके एक्शंस में आने लगता है वो, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग दैट। हमने वो कहानी सुनी भैंस वाली, जो भैंस पे मेडिटेशन कर रहा, एंड देन इट टर्न्स इनटू रिजल्ट्स इवेंचुअली। So your words have incredible power. Watch your words is another technique to improve your attitude. कैसे improve करोगे? अपने words पे ध्यान दो। कुछ लोग एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, एक डायरी रखते हैं, लाइक यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज इफ समवन इज टू इंटरेस्टेड, जस्ट वॉच योर वर्ड्स थ्रू आउट द डे। और ये 7-8 दिन ये एक्सरसाइज करके देखो, एक डायरी ले लो और पूरे दिन हम किस तरह के वर्ड्स क्या क्या बोलते हैं, खुद को क्या बोल रहे हैं मन में, दूसरों को क्या बोल रहे हैं, मेजरली हमारे थॉट्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, क्या क्या वर्ड्स हमारे मुंह से ज्यादा निकलते हैं, वो लिख के रखो सिर्फ, किसी को दिखाओ मत, चलेगा, बट एटलीस्ट डू अ सेल्फ एनालिसिस। तो इसी से पता चल जाएगा कि आपके अगर वर्ड्स ज्यादा पॉजिटिव की तरफ है तो योर एटीट्यूड इज बाउंड टू बी पॉजिटिव। अगर आपके वर्ड्स ज्यादा नेगेटिव की तरफ है, बिलीफ ज्यादा नेगेटिव की तरफ है, देन देर इज नो वन एल्स टू ब्लेम इफ सम, इफ वट एवर यू सी इन लाइफ इज गेटिंग नेगेटिव, आप तो फिर there is no one else to blame. You will find it out with the help of your analysis exercise. Your words have incredible power. They can build a bright future or destroy your opportunities. ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स के साथ कोई रहना नहीं चाहता। इफ देर इज समवन इन द पार्टी हु इज अब्यूजिंग एंड हु इज शाउटिंग, हु इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, तो उनके पास कोई जाना नहीं चाहता ना, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लेन देन नहीं करना चाहता। हम किन के पास रहना चाहते हैं? जिनका एटीट्यूड अच्छा। ओके, let's see a powerful quote here to drive this point home. Words are, of course, the most powerful drug used by mankind. The word are as powerful, or let's say Rudyard Kipling, हम सबने सुना भी होगा, the most famous, one of the most famous authors and writers, English writers, I suppose. Words are, of course, the most powerful drug used by mankind. तो मैनकाइंड हमें इंड्यूस करता है थ्रू अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन रिलीजन्स, थ्रू अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन स्कूल्स, थ्रू अ लॉट ऑफ beliefs given by our parents, by our genetics, by our society, by TV, newspapers, and radio, and other advertisements. In this internet age, we can't even begin to start. There is
basically terabytes of information getting uploaded to blogs, to Instagram, to videos. I was just reading the other day, in every 12 days, the information in the world doubles. You may be amazed to hear. हर 12 दिन में इंटरनेट पे कंटेंट फॉर एग्जांपल जितना भी है ना, नॉलेज इन द वर्ल्ड एक्चुअली डबल्स एवरी 12 डेज. इतना फास्ट इंफॉर्मेशन हो रहा है अभी. इट नेवर हैपेंड अर्लियर. पहले सिर्फ लिमिटेड लाइब्रेरीज, लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड universities and all that, right? Limited people had access to knowledge. But today, in this generation, every 12 days, we have basically world's information is actually doubling. तो समझो 4 टेराबाइट था, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल लास्ट वीक, तो अगले 1.5 हफ्ते में वो 8 टेराबाइट हो जाएगा. एंड जस्ट इमेजिन द अमाउंट इट इज ग्रोइंग. So you have so much information getting created every day. So no wonder we are stuck with so much around us. So in this, the power of words is even more. So it's really important to. Acha, there is a nice slide here, but before we go there, let me just hide it in a way. You can read the question. How are you? Okay. Now let's do a little. It's a very nice thing. हम how are you लोग पूछते हैं हमसे, right? हाउ आर यू, वेरी वेरी सिंपल, वेरी कॉमन क्वेश्चन. मतलब फॉर्मेलिटीज में भी आता है, प्लेजेंट्रीज में भी आता है. हम लोगों को मिलते हैं बहुत दिन बाद तो भी पूछते हैं, अरे कैसे हो, हाउ आर यू. कॉलेजेस में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, राइट? इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्लेजेंट्री क्वेश्चन पीपल कीप आस्किंग. बट हाउ डू यू रिप्लाई टू इट? व्हाट डू यू थिंक? कुछ रिप्लाईज बताओ मुझे जनरल जो लोग इस पे देते हैं. आपसे पूछता है हाउ आर यू, क्या बोलते हैं आप? लगी पड़ी. बहुत काम है. पूछो ही मत, लोग बोलते हैं पूछो ही मत, आज इतना दिमाग खराब है कि पूछो ही मत. Why I asked this question? Because this question is very very important. The way you answer it determines your attitude, or it's even, let's say, it even goes further. It's also a technique to improve your attitude. किसी को लगेगा इससे क्या होगा, तो यू कैन एक्चुअली फील योर वे इनटू एक्शन, है ना? तो कैसा होता है, देखो ये भी एक लॉ ऑफ द माइंड है. जैसा हम बोलते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं, ये तो हमने देखा. तो जैसा हम रिपीट करेंगे ना वैसा आप फील करने लगते हैं. ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, किसी को रियलाइज होता है नहीं होता है पता नहीं मुझे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू डेवलप अवर एटीट्यूड ऑल्सो. तो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो तो हमने सुना, बट टिपिकली ना, लेट्स नाउ सी हाउ पीपल रिप्लाई टू इट. यू सी दिस नाइस स्लाइड हियर. तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं देखो इस पे. एक होता है नेगेटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो टिपिकली मैक्सिमम लोग ये थैंक गॉड इज फ्राइडे. थैंक गॉड इज फ्राइडे. तो पूछता हाउ आर यू, तो बोलते थैंक गॉड इज फ्राइडे. नेगेटिव रिस्पॉन्सेज में क्यों लिखा है कोई पूछेगा. थैंक गॉड इज फ्राइडे. ठीक है, तो लेट्स सी, मैं बताता हूँ क्यों नेगेटिव पे लिखा है. ठीक है, बट लेट्स रीच देयर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट. तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेज आप दे सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू अ मिलियन टाइम्स इन योर लाइफ टाइम. जब तक आप और आगे करियर में रहेंगे, जीवन में रहेंगे, ये लोग पूछते ही रहने वाले हैं आपको हाउ आर यू. व्हाट्सएप पे भी पूछने वाले हैं, सामने भी पूछने वाले. तो ये इसका आंसर देना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड वाइल व्हेन आई सेड इट्स एन टेक्निक टू इंप्रूव योर एटीट्यूड, सो व्हाई नॉट. तो सांप को सीढ़ी बनाओ, मतलब मौका तो मिलता ही है, दिन में 100 बार लोग पूछते हैं, तो इसी से एटीट्यूड इंप्रूव करने का इसको साधन बनाओ. तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं. नेगेटिव होते हैं, मीडियोकर होता है लाइक एवरेज, एंड पॉजिटिव होता है. तो टिपिकली हम निगेटिव देते हैं, कुछ लोग मीडियोकर तक जाते हैं. ओके, यस, इट्स अ मीडियोकर रिस्पॉन्स. तो टिपिकली हम मीडियोकर तक जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव देते हैं और कुछ लोग मीडियोकर तक जाते हैं. पॉजिटिव बहुत रेयरली कोई आंसर देता है. अब आप ऐसा कोई देखा है क्या, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, कुडंट बी बेटर, फैंटास्टिक, ऑसम, हाउ आर यू डूइंग, इस ऐसा हम कितनी बार देते हैं मुझे बताओ. कोई ऐसा है क्या जो ऐसा दिया तो होगा सबने कभी ना कभी, या नहीं भी दिया होगा, बट हाउ ऑफन डू यू डू दिस. समझो आज तक 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा आपको, तो कितनी बार इसका, कितने परसेंट ये इस तरह का आंसर दिया है आपने, जो राइट साइड वाला है, पॉजिटिव वाला, एक्सट्रीमली पॉजिटिव. 1 या 2 बार मैक्सिमम. 1 या 2 बार. सो दैट्स 0.1% इन 1000 टाइम्स. और लोगों को क्या लगता है? सो सी द आइडिया इज कि ये एक ना, एक सोशल बीमारी की तरह बन चुका है. इसलिए हम इसको आज डिबंक कर रहे हैं. ये मिथ है हमारा आज का, ये डिबंक करने वाले. क्या होता है ना, देखो हाउ आर यू जब आपको कोई पूछता है, तो ये तो सोशल प्लेजेंट्री की वजह से कोई पूछता है कि चलो पूछना रहता है इसलिए लोग पूछते हैं, या दिल से भी पूछते हैं, या
दे ऑल्सो मीन इट समटाइम्स कि हाँ ठीक है बंदा कैसा है पूछते हैं, ठीक है, बट द आइडिया इज यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव योर हैप्पीनेस देयर, यू हैव अ चांस टू एक्ट इट आउट। तो कोई बोलेगा नहीं फिर दुख में तो क्यों नहीं बोलने का या फिर इसको हम वो बनाते हैं, सिंपैथी का हुक बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कि कोई पूछता है तो हम लिटरली जो जो हमें लगता है वो सब हम बताने लगते हैं, स्पेशली दुख की चीजें कि अरे ये हो गया वो हो गया, तुमको क्या बताए, बहुत चल रहा है, ये चल रहा है। देखो ऐसा नहीं बोल रहे कि शेयर मत करो आपके चैलेंजेस किसी के साथ, लेकिन आपकी कामनेस को, खुशी को दांव पे लगा के मत शेयर करो। तो बता के अगर आपका एटीट्यूड और बिगड़ गया और रोने ही लग गए और दुख में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, फिर कोई फायदा नहीं है उस तरीके से बताने का। शेयर करो लेकिन असर्टिव रहकर शेयर करो, नॉर्मल टोन में शेयर करो, एटलीस्ट मीडियोकर तो आंसर करो। देखो ट्राई आंसरिंग इट विद अ पॉजिटिव वे। ये एक हफ्ते तक ये भी एक, जैसे मैंने कॉन्टेम्पलेशन एक्सरसाइज बताई ना, सम ऑफ दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, ये छोटी सी टेक्निक ट्राई करो एक वीक के लिए। आपको जब भी कोई हाउ आर यू पूछता है तो इस तरह से आंसर करो, एक्सट्रीमली टेरिफिक ऐसा बताओ उसको, एक्सट्रीमली, जस्ट कैरी योर पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट आंसर ऑलवेज। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करो एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, कोई पूछेगा ना हाउ आर यू, कोई देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता, लोग पूछते ही रहते हैं, फोन भी आता है, लोग पूछते हैं कैसे हो, क्या चल रहा है, बोलो बहुत जबरदस्त चल रहा है, आप बताओ। तो जस्ट स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट, ट्राई टू डू इट, इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, यू विल सी द इंपॉर्टेंस इट ब्रिंग्स और द चेंजेस इट ब्रिंग्स। किसी को लगेगा इससे क्या होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका तुरंत गेटअप चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, आप दुख में भी थे तो भी बाहर आने लगते हो उससे। द मोमेंट यू से आई फील ग्रेट, कुड इट बी बेटर, इट्स ऑल्सो गेटिंग बेटर। तो वो योर द द वेरी एक्ट ऑफ सेइंग इट पॉजिटिवली brings the positive change in, ठीक है। नाउ वन लास्ट थिंग ऑन दिस स्लाइड, ये एक्सरसाइज तो मैंने बता दिया, आप लोग ट्राई करें इसे जब भी, whenever it's possible for you, definitely give it a try if you are interested in improving your attitude, it's one of the simple techniques to do it, but tell me, ये thank god it's Friday जो है ये नेगेटिव में क्यों रखा हुआ है? क्या लगता है लोगों को, ये पॉजिटिव लगता है? फ्राइडे है, छुट्टी है, आज अच्छे मूड में है, अच्छे मूड में ये रिप्लाई करते हैं ना। फ्राइडे को आपसे कोई पूछता है दोस्त शाम को, कह रहे अरे चलो पार्टी को जाने का, क्या चलो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो ये, लेकिन बट व्हाई इज दिस केप्ट इन नेगेटिव साइड? तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों है? क्योंकि आप फ्राइडे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फ्राइडे के लिए खुश है आप, क्योंकि छुट्टी है, पार्टी है, जो भी है, रिलैक्सेशन। बट इसका मतलब यू आर नॉट थैंकिंग गॉड फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जिसमें आपकी सैलरी आती है, जिसमें आपका काम आता है, जिसमें आप एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, स्किल बढ़ रहा है। इसका मतलब यू हैव अ नेगेटिव, इसी इनडायरेक्टली यू आर सेइंग आई एम नॉट थैंकफुल फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, आई एम ओनली थैंकफुल, आई एम ओनली थैंकिंग गॉड बिकॉज इट्स फ्राइडे। दैट इज द नेगेटिव कॉनोटेशन। तो इस the mere answer that you say thank god it's Friday means that you're not happy for the other days, you're not happy for the other days, which is creating a wrong belief inside you। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जा रहा है कि मतलब मंडेज आर सिकिंग, मंडेज आर सकिंग, मंडेज आर वर्क, ट्यूसडेज आर वर्क, फ्राइडे आएगा तब मजा आएगा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, दिस इज एक्चुअली वो वैसा ही फिर डेवलप होता है, वैसा बिलीफ सेट हो जाता है, फिर फ्राइडे को ही लगता है कि हाँ चलो अच्छा। तो whenever someone asks, try some of these answers next time। अगर बीमार भी हो ना तो यू कैन से आई एम गेटिंग बेटर एटलीस्ट, इवन इफ यू डोंट वांट टू से टेरिफिक, कि कोई बोलेगा अरे हॉस्पिटल में हूं तो टेरिफिक कैसे बोलूंगा? तो हॉस्पिटल में टेरिफिक बोलोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, एक्चुअली बाहर आ जाओगे हॉस्पिटल से, यू डोंट नो दैट, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, यू कैन से गेटिंग बेटर, ये तो बोल सकते हो ना। डॉक्टर के पास जा रहे हो और कोई पूछता है तो हम क्या बताते हैं, हम कई बार सिंपैथी होके पूरा ये बताते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, फिर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सब हो गया, बट एटलीस्ट ये तो बताओ कि गेटिंग बेटर, कि हाँ दवाई खा रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ये तो बोलो कम से कम, ठीक है। थोड़ा तो पॉजिटिविटी जोड़ो उसमें। रॉकिंग नहीं बोल सकते, फैंटास्टिक, ऑसम, टेरिफिक नहीं बोल सकते, तो कुछ तो बोलो। कुडंट बी बेटर नहीं तो लवली तो बोलो कि ठीक है माय डे इज लवली टुडे, हाउ अबाउट यू? ओके। तो मीडियोकर से आगे बढ़ो, पॉजिटिव पे जाओ, निगेटिव को तो छोड़ ही दो, क्योंकि निगेटिव बोलोगे, शेयर करना है बाद में करो, द डे इज फैंटास्टिक, बट ये चल रहा है लाइफ में, ऐसे बताओ शेयर करो बाद में, लेकिन स्टार्ट करो पॉजिटिव नोट से, ठीक है। अब देखो, देयर आर सम ऑल मोर एग्जांपल्स हाउ हाउ व्हाट वी लर्न इज ट्रू। हाउ शुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? योर रिस्पॉन्स कैन लिटरली शेप योर एटीट्यूड। Just answering this simple question is a new way to improve your attitude. A smile is an inexpensive way to improve your looks। तो स्माइल वेयर करते हैं ना, अच्छे कपड़े हैं, कोई महंगे वाले कपड़े नहीं पहने चलेगा, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन स्माइल इज अ नेचुरल गिफ्ट दैट यू कैन वेयर टू improve योर लुक्स। स्माइल रखो चेहरे पे, और स्माइल फोन पे भी सुनाई देता है। वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन पे भी स्माइल से बात करोगे तो लोगों को समझ में आता है।
इफ गिवन द चॉइस आई वुड रादर बी अराउंड पॉजिटिव पीपल हु आर फुल ऑफ लाइफ। ये देखो सब चाहते हैं ना, ये तो कॉमन सेंस है। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव वाले, कोई नेगेटिव थॉट्स एमिट कर रहा है कोई बंदा, कोई पागल सा लगता है, कोई चिल्ला रहा है, अब्यूजिव है, झगड़ालू है, हम नहीं रहना चाहते ना ऐसे लोगों के पास। हम दूर भागते हैं ऐसे लोगों से कि यार ये कौन आ गया इधर, पार्टी खराब कर रहा है ये बंदा, हमें लगता है। तो लोग भी आपसे यही चाहते हैं ना। आप अगर अपना दुखड़ा सुनाएंगे या आप नेगेटिव एटीट्यूड के परसीव होते हैं बाकी लोगों को, तो लोग भी आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो if given a choice, you would always be around positive people. And same is the choice of everyone else also. So whenever asked, you should reply positively to him. Okay? In the end, your own words are your self-fulfilling prophecy. Another reason. तो इवेंचुअली जो तुम कहते हो वो होते हो। हमने पढ़े हैं अभी कोट्स, इवन बाय बुद्धा एंड बाय अदर्स एंड अदर बाय नेपोलियन हिल एंड ब्यूटीफुल मास्टर्स। योर वर्ड्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी।